कल 3 बजे स्टार्ट कर देंगे क्लास में। पहले आ चुका था, मैं वेट कर रहा था, ऐसे टीचर्स थे नीचे ना, उनके साथ बैठा था। कल 3 बजे तक आ जाओगे आप ना? सारे लोग आ जाते हो? तो ठीक है। सर 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 किसी को एसी के लिए बोल दीजिए। स्टार्ट करें? चलो कॉपी मेंशन करो। जेमिनल, ये लगाओ। जेमिनल, 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 या इसको हम जेम भी बोल सकते हैं, जेम। जेमिनल या जेम, जहां तक पढ़े थे उसके आगे ये लगाओ, जेमिनल या जेम। पहले एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो आप। CH3CH OH। आप बताइए, क्या एक ही कार्बन से ये दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है? तो जब एक ही कार्बन से दो सेम ग्रुप दो सेम ग्रुप एक ही कार्बन से अगर जुड़ेंगे, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं एक, इसका नाम है जेमिनल। आप बताइए, क्या यहां पर CH3CH Cl क्या दो एक जैसे एटम क्या दो एक जैसे एटम एक ही कार्बन से जुड़ा है? दो एक जैसे एटम अगर सेम कार्बन से जुड़ा है, तो फिर वहां पर एक टर्म यूज करेंगे, नाम है जेमिनल। तो चाहे दो एक जैसे एटम हो, चाहे दो एक जैसे ग्रुप हो, ठीक, अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो वहां यूज क्या करेंगे? जेमिनल। तो लिख सकते हैं जेमिनल में टू लाइक, लाइक का मतलब एक जैसा, टू लाइक ग्रुप ऑब्लिक एटम अटैच विद अटैच विद अटैच्ड विद सेम कार्बन, अटैच विद सेम कार्बन, अटैच विद सेम, यानी एक ही कार्बन से दो एक जैसे ग्रुप जुड़ेंगे तो वहां पर एक टर्म यूज करेंगे, जेमिनल। सही है ना? ठीक। ये कॉमन टर्म है, और कॉमन टर्म किस में यूज करते हैं? कॉमन नेम में। कॉमन नेम में, सही है ना? ये कॉमन टर्म है, कॉमन नेम में यूज होगा। अब देखो, एक ही कार्बन से दो ओए जुड़े हैं, इसका नाम होगा जेम डाई ऑल। जेम डाई ऑल। और ये जेम डाई ऑल जो है ना, ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है, क्योंकि जेम क्या है हमारा? कॉमन टर्म है, और कॉमन टर्म यूज करते हैं कॉमन नेम में। ऐसे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? जेम, हाँ, डाई क्लोराइड। क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड। आसान है। आसान है, नोट करो। ठीक।
लिख लिया। बताइए, इसके लिए क्या हम जेम यूज कर सकते हैं? इसके लिए जेम यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों डिफर हैं। एक ही कार्बन से तो जुड़े हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? डिफर। तो यहां पे हम जेम यूज नहीं कर सकते, कॉमन टर्म। ठीक, याद रहेगा आपको, नोट कर लीजिए। बहुत आसान है। ठीक, इजी है, लिख लो आप। अच्छा, लिख नहीं पाई थी आप? लिख लिया? चलिए, ये भी लिख लिया होगा। लिख लिया। नेक्स्ट, अब कॉपी में मेंशन करेंगे विसिनल। विसिनल या विस। विसिनल या विस। ठीक है। अब देखिए, विसिनल यूज कब करेंगे? ये भी एक कॉमन टर्म है, और कॉमन टर्म किस में यूज करते हैं? कॉमन नेम में। कॉमन नेम में एग्जाम्पल बेहतर समझ में आएगा। CH2 CH2 OH OH। आप बताइए, क्या ये दो एक जैसे ग्रुप हैं? एक जैसे ग्रुप हैं। और क्या ये अगल बगल जुड़े हुए हैं? अगल बगल जुड़े हुए हैं। दो एक जैसे ग्रुप अगल बगल जुड़ेंगे, अगल बगल कार्बन पे। यानी अगल बगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी बगल वाला, बगल वाला। तो एडजेसेंट पे एक जैसे ग्रुप जब जुड़ेंगे तो वहां पे कॉमन टर्म यूज करेंगे इस। ठीक, तो ये हो जाएगा विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल। समझना, समझना। क्या क्या ये अगल बगल वाले कार्बन है? क्या इसको एडजेसेंट कार्बन बोलेंगे? हमने इससे दो एटम जोड़ दिया। बताइए, एटम कैसे हैं? तो एक जैसे एटम, अगर एक जैसे ग्रुप या एक जैसे एटम अगल बगल कार्बन पे जुड़ेंगे, एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ेंगे, तो वहां पर कॉमन टर्म यूज करते हैं, नाम है विस या विसिनल। सही है, विसिनल। क्या लिख सकते हैं? टू लाइक ग्रुप, ग्रुप ऑब्लिक एटम अटैच्ड, अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। ठीक, लिख लो आप, ये लिख लो। लिख लिया? ये लिख लिया? बताइएगा, ये विसिनल होगा कि नहीं? है, अगल बगल वाला है ना? बताइए, ये विसिनल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि अगल बगल होना चाहिए। बताइए,
ये विसिनल है कि नहीं? अगल बगल तो है लेकिन एक जैसा, इसीलिए विसिनल। तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये विसिनल है कि नहीं? क्योंकि अगल बगल नहीं है, इसीलिए विसिनल नहीं। चलो, बेहतर आया समझ में आपको? चलो नोट कर लो। ये नोट कर लो आप। कर लिया? नोट कर लिया? चलिए, कॉपी में अगला हेडिंग लगाएंगे। एल्कोहल खत्म हो गया। अब मेंशन करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है CHO। CHO। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, CHO। CHO। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर CHO। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं अल। अल। सही है, अल। नोट करिए। अब बताइए, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसमें कार्बन है? तो बताइए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। जैसे ये है आपका CH3 CH2 CHO। क्या इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है? क्या इसमें कार्बन है? क्या CHO फंक्शनल ग्रुप है? क्या इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है? इसको बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। सुनना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहता है हम जहां खड़े होंगे हमारे ही कार्बन से नंबर शुरू होगा। ठीक? बताओ, इसी कार्बन से नंबर शुरू होगा, 1 2। यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से नंबर शुरू करेंगे, उसी कार्बन से। एल्कोहल। एल्कोहल का स्ट्रक्चर OH, क्या उसमें कार्बन है? नहीं। CHO, क्या इसमें कार्बन है? हाँ। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हैं, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन रखते हैं, तो जब भी नंबरिंग करेंगे उसी के कार्बन से करें। बताइए, कितने कार्बन का वर्ड रूट? 3। 3 को ड्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, अब 1 पे प्रोपेनल ना। चाहे इसी 1 को पहले लिख दो तो क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनल। तुम्हारा मन ना, अपने मन के मालिक हैं आप। ठीक? 4 ऑप्शन रहेगा तो चाहे 1 को पहले लिखो, चाहे 1 को। ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, नोट कर लो ये। ठीक, चलिए, इसका नाम बताना है आपको। इसके बाद इसका नाम बताना है आपको। इसके बाद इसका नाम बताना है आपको। इसके बाद
इसका नाम बताना है आपको। पहले इसको नोट करिए, फिर नंबर लिखिए। अगर नंबर आपने सही लिखा है तो नाम सही आएगा। चलिए, नंबर अगर जिसने सही लिखा है तो नाम भी सही आएगा। ठीक, बताइए, इसमें सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है, सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है, और मल्टीपल बॉन्ड भी है। बताइए, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लोकेंड में सबसे ज्यादा प्योरिटी किसे मिलती है? फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंड, वही लोकेंड। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? मल्टीपल की फंक्शनल ग्रुप से। चूंकि कार्बन कंटेनिंग है तो उसी कार्बन से 1 2 3 4। कितने लोगों का यही नंबर है? नंबर ये नंबर है तो सही है ना? तो नाम तो सही होगा यार। कितने कार्बन है? 4 तो ब्यूट, ब्यूट सही है। अब बताओ बॉन्ड कैसा है? डबल। ब्यूट 3, 4 और 3 में लोअर कौन है? 3, तो यहां 3 लिया है, लोअर नंबर लेंगे 3। डबल बॉन्ड को 3, 1 पे एल आया। बताइए, नंबर इसका, अगर नंबर आपने ये लिखा है 1 2 3, लिखा है कितने लोगों ने? नहीं, गलत बात सर, ये नंबर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? वैसे तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी के कार्बन से नंबर करते हैं 1 2 3। क्या ये नंबर सही है? अब बताओ, 2 पर एक मिथाइल, 2 पर दूसरा मिथाइल, तो क्या 2, 2 डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने कार्बन? 3, 3 तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन, एन 1 अल। सही है, बहुत अच्छे, आया बेटा। और आसान है, कठिन नहीं है। अब बताओ, ये सी एच ओ फंक्शन ग्रुप है, सी एच ओ फंक्शन ग्रुप है, और ये बी आर लोकेंट है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 कहेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक। अब बताओ क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो, ब्रोमो 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन 1 अल। बेहतर बताया तुमने, बेहतर। इसका नाम बता सकता है? हाँ बहुत बढ़िया यार, तुमने सही बताया। इधर देखो, इधर देखो, अगर तुमने नंबरिंग सही लिखा है, नंबरिंग इसका, तो नाम सही होगा ना? क्या नंबर इस कार्बन से करेंगे? हाँ, अरे सर इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिधर पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर है तो उसी कार्बन से करेंगे। 1 2, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या नाम होगा? 2 मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन 1 अल। बेहतर बताया तुमने, सही है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। कभी बारिश हो जाए मेरे क्लास की टाइम में तो छुट्टी नहीं है उसका ना, बारिश की छुट्टी नहीं होती। आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि बारिश का दिन है, बारिश कभी भी हो सकती है ना बेटा। तो मेरे ख्याल से बारिश बारिश की छुट्टी नहीं है ना। ठीक, सब बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो जाने इसका। फिर इसका बताओ।
अगर आपने नंबर सही लिखा ना नंबर, अगर आपने नंबर सही लिखा ना नंबर, तो नाम सही होगा। ट्राई करो आप। इसका भी बता सकते हो तो बता दो। और एक और बता दो। कर लिया पक्का? चलो बहुत अच्छे यार। मुझे बताओ, नंबरिंग अगर इस कार्बन से करेंगे तो सही है। 1 2 3 किधर जाएं? हाँ क्या शानदार बताया तुमने, डबल बॉन्ड की तरफ। ये नंबर है, ये नंबर है तो सही है। अब नंबर सही है तो नाम सही होगा। अब बताओ नाम क्या लिखेंगे? 2 2 3 डाई मिथाइल, बहुत अच्छे बेटा। मिथाइल ब्यूट 3 इन, हाँ 1 अल। शानदार, सही है। नेक्स्ट। सही आ रहा समझ में बेटा? देर तक तुम देख रही हो इसको, आ रहा ना? कोई नहीं कोई नहीं, आ रहा ना सबको? ये क्या CHO है? ये CHO है? देखो देखो, कार्बन है, डबल बॉन्ड OH, यही तो CHO है। क्या नंबरिंग यहीं शुरू होगी? 1 2 किधर जाएं? डबल की सिंगल? डबल की सिंगल? 1 2 3 4, शानदार तुमने बताया, एकदम सही है। अब बताओ नंबर सही है तो नाम सही होगा। 2 पे क्या है बेटा? 2 पे इथाइल, 2 इथाइल, कितने कार्बन? 4, तो ब्यूट 3 इन 1, शानदार। आया? ये कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से अगर किया है तो सही है। कितने लोगों ने इधर से किया है? यही नहीं करना है। ये डबल बॉन्ड है और ये फंक्शन, हाँ अब सही है, हाँ तूने सही बताया। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम सही बता रही हो। देखो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता है यहाँ पर, क्लास घर की तरह है यार, इतना पढ़ते हो, एंजॉय करना चाहिए ना। सही है यार, हम भी आपकी जगह पे होते, हमसे मिस्टेक होती। सही है, तुम सही, ये सही है ना? क्या है? हाँ सही है, सही है, एकदम सही है, तुम सही कह रही हो। ठीक आया? देखो नेक्स्ट, ये वाला देखो, तुम सही करे बेटा, ठीक है, पहले 3 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ ये कितने कार्बन हैं? 5, 5 तो पेंट, 5 तो पेंट, पहले 5 तो पेंट। क्या ये डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है? तो रूट वर्ड में क्या जोड़ेंगे? ए, पेंटा। सही है ना? पेंटा। अब बताओ पेंटा, इसके बाद 2 और 4, 2 4 डाई इन 1, शानदार, सही है ना? ये देखो, ये तुम्हारे सामने नया क्वेश्चन आया। तो मैं ट्राई करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, नंबरिंग अगर फंक्शनल ग्रुप से करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड से? ये कोई पूछने वाली बात है? फंक्शनल ग्रुप से करेंगे।
तो ये 1 2। अब बताओ इधर जाएंगे कि डबल बॉन्ड की तरफ? सर डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको प्योरिटी मिलती है? डबल बॉन्ड को। ये गलती मत करिएगा, इधर जाइए डबल बॉन्ड की तरफ। सही है ना? एकदम सही है, एकदम सही है। सही है ना? कितने लोगों ने यही नंबरिंग की थी? तो गलत कर दिया था किसी ने। ये नंबरिंग करेंगे, यही नंबरिंग ना? ठीक। अब बताओ 2 पे क्या है? 2 पे इथाइल। फिर बताओ ड्रॉप। हाँ 2 इन। शानदार, तुमने बताया 2 इन 1 अल। बहुत अच्छे बेटा, नोट कर लो। खत्म हो गया एल्डिहाइड। मैंने आपको बताया है कॉमन नेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है आपको, जितना बार बार पूछा जाएगा आपसे, केवल वो बताता जाऊंगा साथ साथ। तो चलो इसमें कॉमन नेम दो बता दे। दो कॉमन नेम। दो कॉमन नेम। किसका दो कॉमन नेम? किसके केस में दो कॉमन नेम? एल्डिहाइड के केस में दो कॉमन नेम। बताऊं? कॉमन नेम। कॉमन नेम। एक तो ये याद रखो, एक तो ये याद रखो, इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। गलत। हाँ फॉर्मल्डिहाइड। मैं कंफ्यूज करता हूं ना आपको। फॉर्मल्डिहाइड सही है ना? ये याद रखना है भाई, याद रखना है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। फॉर्मल्डिहाइड क्या नाम है? कॉमन नेम। और CH3CHO। बताओ कितने कार्बन है इसमें? दो। तो फिर एसिटेल्डिहाइड। 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 ये भी क्या नाम है बेटा? कॉमन नेम। दो कॉमन नेम याद रखेंगे बस, काम चल जाएगा। दो कॉमन नेम। बाकी तो हम हैं ही ना, टेंशन ले रहे हो? ऑर्गेनिक के क्वेश्चन 95% बिना पेन चलाए होंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है ना? ठीक। चैप्टर खत्म होने दो, बिना कलम ही चलाए होंगे, रटना भी नहीं पड़ेगा। नोट कर लो। अब आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट। कॉपी में अगला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये शानदार लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर उसका CO। हाँ एकदम तुमने सही बताया, COOH। कितने लोगों का पहला लेक्चर है आज, फर्स्ट लेक्चर इस क्लास में? आप लोग को तो बेहतर समझ में आ रही है? आप लोग को समझ में आ रही है? आप दोनों लोग को बेटा क्लास के बाद मिलना ना। अरे यार ठीक। हाँ ठीक ना, क्लास के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीच में बैठे हो क्लास के, नो प्रॉब्लम। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। बताओ क्या इसमें कार्बन है? इसको बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल। और ये कहता है हम जहां आएंगे हमारे ही कार्बन से नंबर करना, हमारे ही कार्बन से। सही है ना? ठीक। इसका सफिक्स होता है सफिक्स ओइक एसिड। सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड। ये ओइक एसिड। ठीक। ये देखो, इसका नाम लिखना है, कितना आसान है। नंबरिंग कहां से करेंगे? इसी कार्बन से। 1 2 3 तो सिंगल बॉन्ड तो इन प्रोपेन। 1 ओइक एसिड। प्रोपेन 1 ओइक एसिड ना? ठीक है। इसका नाम बताओ आप, इसका नाम बताओ, इसका नाम, इसका नाम बताओ आप। हाँ एकदम से बताया तुमने।
नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 2 डाई मिथाइल। मिथाइल 3 कार्बन तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन 1 ओइक एसिड। ये लिखो शानदार। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं, एक बार लिख लो। कल से टाइम का ख्याल रखेंगे हम, आज 10 मिनट लेट हो गए उसके लिए सॉरी। हाँ नहीं यार, टाइम का ख्याल रखते हैं हम वैसे हमेशा। ठीक, मैं क्लास में आ जाऊंगा 3 बजे पक्का। नहीं यार, जायज बात थी आपकी, मैं गलत हूं यहाँ। COOH डबल बॉन्ड, इसका नाम बताना है। BRCOOH, इसका नाम बताना है। इसका नाम बताना है। इसका नाम बताना है। ट्राई करो आप। आप नंबर सही लिख दो, हम समझ जाएंगे नाम सही है। आप नंबर सही लिखो, हम समझेंगे आप नाम सही लिखे हो फिर ना। नंबर सही लिखोगे तो नाम सही होगा। ये बेटा, ठीक। नंबर सही लिखो, हम समझेंगे नाम सही लिखे हो ना। बताइए, इसमें डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड भी है और ये COOH फंक्शनल ग्रुप है। तो हमेशा मैंने आपको बताया है, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में प्योरिटी किसे देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उसी कार्बन से नंबरिंग करते हैं। ये 1 2 3 4। मुझे बताइए क्या नाम होगा? बोलो। ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ये सही है। ठीक। बताइए क्या नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की फंक्शनल ग्रुप? क्या इसका नाम 3 ब्रोमो होगा? 3 ब्रोमो, 4 कार्बन तो ब्यूट, ये 3 इन 1 ओइक एसिड, सही बता रहे हो आप। 1 ओइक एसिड। क्या ऊपर से नंबर होगा या बॉटम से? इस कार्बन से कितने लोगों ने नंबरिंग किया है? हाँ, यही नहीं करना है कार्बन से। कोई नहीं किया था क्या तुमने? इधर से नहीं करना था। हाँ हाँ हाँ, हम जाने की वहां से करे। ये नंबर है। किसी ने अगर 3 यहां लिखा है तो भी सही है। क्या 2 मिथाइल होगा? 2 मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन 1। हाँ एकदम सही बताया तुमने, एकदम सही, एकदम सही हो। ठीक। बताइए
क्या ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या नंबरिंग यहीं से होगा? 1 2, किधर मूव करें? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। क्या नेम 2 इथाइल होगा? 2 इथाइल। हाँ, ब्यूट 3 इन, 3 इन, फिर बताओ 1। शानदार, नाम से बताया तुमने। सही है। आया? कितना परसेंट आ रहा? बस ऐसे क्लास चले, 100 आए हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब इंटर मिक्स करके बताएंगे ना, और फिर तुमको टेक्निक बताएंगे, कंप्यूटर साइंस अपना अड्डा, एक अंदाज अपना, चलो इंडिया अब खेलो आता। शानदार, तुमको 3 लाइन में 90% आ जाएगा। पहला लाइन PWS, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, पहला लाइन। दूसरा लाइन PCC चुने, PCC चुने, नंबर लिखें, नेम लिखें। तीसरा फंक्शन ग्रुप, हायर प्योरिटी, मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंट। फिर चौथा लाइन वही कंप्यूटर साइंस अपना अड्डा, एक अंदाज अपना, चलो इंडिया अब खेलो आता। ऐसे ही 4 5 6 लाइन तक का है चैप्टर केवल। इतना आसान चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक, परेशान ना हो। ऐसे सारे चैप्टर हैं, ठीक। पहले अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको एक पेज में लाकर रिवाइज कर लेंगे। अब वही पन्ना रटेंगे जब टेस्ट देंगे तो ना। बेहतर समझ में आया? तो क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुमने सही कर लिया तो माना जाएगा तुमको आ गया। COOH, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एक इसका बताओ आंसर, और एक इसका बताओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 COOH। इसका नाम बताओ। एक बार लिखो, लिखा करो ना, प्रैक्टिस रहेगा, बेहतर मजा आएगा, फिर भूलोगे नहीं। मैं आपकी तरह था, मैं लिखता था, जरूर लिखता था। लिखने से प्रैक्टिस होता है, दिमाग चलता है। क्वेश्चन जब भी आपको करना हो, बिना कलम चलाए घर करिए किताब से। अभी जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना बोर्ड पे, उसको खूब लिखा करिए, ठीक, लिखा करिए। लिखने से आपका ये रहेगा, एक नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएगा। कभी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे आप ना, चांस मिस्टेक करने की कम हो जाएगी, गलती करने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्लास में बेहतर आप नोट्स बनाया करिए। मुझे बताइए, क्या नंबर 1 2 3 4 5 सही है? क्या ये पॉलीइन का केस है? क्या वर्ड रूट में ए जोड़ेंगे? पेंटा, बोलो पेंटा। 2,4, 2,4 डाई इन 1 ओइक एसिड। शानदार, बताया तुमने, सही नाम बताया। क्या नंबर 1 2 3 4 सही है? कितने लोगों ने ये नंबर लिखा है? नहीं लिखा, कोई बताता ही नहीं, कोई नहीं बताता यार, गलत बात। कितने लोगों ने ये नंबर लिखा है? सबने लिखा होगा ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप। क्या 2 इथाइल होगा? 3 कार्बन तो बताइए, ड्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। बहुत अच्छे यार, एकदम सही बता रहे हो आप, को लिखना आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए अब लिखेंगे केपी, की पॉइंट। ये खत्म हो गया, नोट कर लिया बेटा ना? कर लिया। अब लिखो केपी, केपी मतलब यहां पर की पॉइंट, की पॉइंट। नाम सुना है? नाम, चलो नहीं सुना है तो बता रहा हूं, आज आ जाएगा तुमको। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब देखो इधर, अल्फा कार्बन किस टाइप के कार्बन को बोलेंगे? अल्फा कार्बन, समझना, समझना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक।
अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, बीटा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, गामा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन और डेल्टा से आगे जुड़ा ओमेगा। इतना मतलब नहीं है हमें। कहां तक मतलब है? अल्फा बीटा तक। यहीं तक पढ़ो, यहीं तक पढ़ो। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन। शानदार, बता एकदम सही है। देखो देखो देखो, इधर देखो, तुम बात करने लगती हो, इधर देखो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। याद रखना, एल्कीन एल्काइन भी हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है ये भी, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन। बेहतर बता तूने, बेहतर। CH3 CH3 CO, क्या ये कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन। आसान है, आसान है, कठिन नहीं है। ठीक, आया समझ में? अल्फा कार्बन की पहचान समझ में आई। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, नोट कर लो। कॉमन नेम में यूज करेंगे अल्फा। एक बार लिख लो, मैंने आपको बताया है जब जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो उनके कॉमन नेम वही बता दूंगा जो जरूरत है, जो बार बार आएगा, जिसकी जरूरत है ना। चलो ये नोट कर लो, फिर बताता हूं आपको। कर लिया? कर लिया? कॉपी मेंशन करेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब आप बताओ इसे क्या बोलते थे? अब नोट ना करो, बताओ इसे क्या बोलते थे? नोट ना करना, नोट ना करना, बताओ पहले इसे क्या बोलते थे? फॉर्मेल्डिहाइड। हम सही बता रहे, तुम फॉर्मेल्डिहाइड। अभी क्या पढ़ रहे थे? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड के नाम से मशहूर है, बहुत फेमस है एसिड के नाम से। कोई अगर बात करे एसिड, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हो आप, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड के नाम से बहुत मशहूर है, तो इसको क्या बोलते थे? फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, अब यहां पर हमने क्या लगा दिया? एसिड। इसे क्या लगा दिया? एसिड। ये एसिड बन गया, एसिड। एसिड बना कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड। तो नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, बना दिया एसिड, तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड। ऐसे बताओ। इसको क्या बोल रहे थे? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अब बताओ हमने इसको क्या बना दिया? एसिड। एसिड बना दिया ना। अब बताओ नाम क्या हो जाएगा? हाँ तुम सही बता रहे हो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सही बता रहे हो। ठीक, हम आपको जैसा बताएंगे बस उतना पढ़ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक, वो बता दूंगा आपको। कुछ भी पूछ सकते हैं, बता दूंगा। ये नोट कर लो आप। कॉमन नेम बता दिया, ये और ये।
अच्छा एक बात बताओ, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बता लोगे यार? 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। देख लो यार, देख लो, कुछ कठिन नहीं है। ये 1 और ये 2, 2 पे क्लोरो, 2 कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड। क्या क्या होगा? 2 क्लोरो, हाँ 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। अब बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, अल्फा जो है, अल्फा जो टर्म यूज करते हैं, अल्फा टर्म, वो कॉमन नेम में यूज करते हैं, कॉमन नेम में। अगर मैं लिखूं अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो, 2 कार्बन तो बोलो एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन, ओइक एसिड। सही है? तो ये कैसा नेम है? कॉमन नेम। कैसा नेम है? कॉमन नेम। करो। 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम। लेकिन हमने क्या लिखा है? अल्फा। अल्फा यानी किस में यूज करेंगे अल्फा टर्म? कॉमन नेम में। शानदार एकदम। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? कितना परसेंट? 100 आ रहा? बहुत अच्छे। अब आगे नेक्स्ट, नोट कर लिया? कॉपी में अगला फंक्शनल ग्रुप लिखो, कीटोन। कीटोन, कीटोन का स्ट्रक्चर होता है, देख लो, ये स्ट्रक्चर है कीटोन का, ये। या फिर, या फिर ऐसा तुम कहीं देखना ना, ऐसा, ऐसा कहीं देखो ना, तो ये क्या है? कीटोन है। यानी कि कार्बन, सीओ कार्बन, ये कीटोन है। कीटोन का स्ट्रक्चर ये है। एक ही बात है दोनों। कीटोन का स्ट्रक्चर है, कीटोन का। सफिक्स, कीटोन के लिए सफिक्स यूज करते ओन। ओन। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है? ये एल्कोहल, एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं? ऑल। ये ऑल, नाम से याद रखेंगे, नाम से। इसके बाद मैंने बताया एल डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते थे? अल। कीटोन, कीटोन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, उन। इधर देखो ध्यान से और बताओ मुझे, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, तो ये कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? यहां पर, यहां पर तुमको ध्यान देना है। यहां पर कीटोन के केस में तुमको ध्यान देना है, ध्यान देना है। कीटोन का केस में तुमको ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। डायरेक्ट नहीं करेंगे यहां से कीटोन के केस में, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, जिधर से ये ग्रुप पास पड़े। ठीक, तो 1 2, सही बेटा। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 पे क्या है? ओन। 2 पे क्या है? ओन। अच्छा है, जो तुम बता रही थी सही बता रही है। 2 पहले ले लो, 2 प्रोपेनोन, सही है ना? सही है? वो तो मैं कई बार कह चुका हूं, ये चाहो तो पहले ले लो और नहीं तो रहने दो। ठीक, 95% रहने ही देते हैं, 5% कभी कभी पहले दे देता है ना, नो प्रॉब्लम, दोनों सही है। अब क्वेश्चन स्पीड में करेंगे, सही है ना?
चलो स्टार्ट, क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम बताना है। 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 ट्राई करो आप। कल क्लास सैटरडे है, कल क्लास रखें। चलो 6 दिन पढ़ेंगे हम लोग ना, 6 दिन पढ़ेंगे, बहुत तेज सिलेबस निकल जाएगा अपना। रिवीजन के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा यार, हम बहुत पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है ना, बहुत पहले, अच्छे से पूरा। बहुत फास्ट पढ़ाते हैं हम, ठीक है। अभी लग रहा था कितना आराम आराम से क्लास चल रहा है ना, ये फास्ट चल रहा है क्लास, तुमको अभी धीरे धीरे पता चलेगा जब चैप्टर खत्म होंगे तो। मुझे बताओ कि सैटरडे को क्लास रखा जाए, अभी रख दिया जाए ना। सुनो, मंडे टू सैटरडे, संडे को तो क्लास कभी मेरी तरफ कोई देखेगा नहीं। संडे को क्लास नहीं होगी, मतलब मेरी क्लास संडे को नहीं होगी कभी। परेशान ना होना, क्योंकि सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, संडे का कोई टेंशन नहीं है अपने लोग। फिलहाल में सैटरडे को भी मैं सोचता हूँ कि अभी बच्चे काफी आ रहे नए 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 नए, तो छूटता जाएगा उनका, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो मैं, चलो मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ, 5 से 10 मिनट में। बहुत अच्छे बेटा। सैटरडे क्लास रहेगी आपकी ना, सोमवार से सैटरडे तक पढ़ेंगे ना, शनिवार तक। संडे को तो छुट्टी रहेगी, तो घोषित है ना हमारी तरफ से, यूनिवर्सल ट्रूथ ना। तो सूरज पश्चिम में डूबता है, उगता किधर से, पूरब से, यूनिवर्सल ट्रूथ। वैसे संडे छुट्टी हमारे तरफ से, हमारी क्लास। चलो इधर बताओ, नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5, क्या सही है? क्या इसका नाम पांच तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, नॉट 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 पेंट। बताओ, पेंट के बाद 3 इन, 2 ओन, क्या ये नाम होगा? सही है। बताइए, इसमें नंबरिंग करेंगे मल्टीपल बॉन्ड से कि फंक्शनल ग्रुप से? हाँ। अब बताओ, 5 कार्बन तो पेंट, 4 इन, 2 ओन, एकदम सही बता रहे हो आप, सही बता रहे हो। आप बताओ, नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4,
चाहे 5 ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, सब सही है। क्या इसका नाम 4,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, बोलो 2 ओन, एकदम सही बता रहे हो आप। इसके बाद बताओ आप, ये चाहे इधर से करे चाहे इधर से एक ही बात है। हाँ तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड से सेम है बेटा। आप बताओ, 7 को तो हेप, अब बताओ डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है तो ए हेप्टा, 1,6 1,6 डाई इन, बोलो 4 ओन, सही बता रहे हो आप, 4 ओन आया। अब बताइए क्या नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा इसका, 3 इथाइल, फिर 5 कार्बन तो पेंट, 4 इन, 2 ओन, एकदम सही बता रहे हो आप, ये सही है। ठीक है, ये खत्म, सबको बेहतर समझ में आया। इसका भी कॉमन नेम एक देख ले, मेंशन कर लो कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम समझना, ये इसका कॉमन नेम कोई बताएगा। हाँ यार तुम सही बता रही हो, क्या नाम है इसका, एसीटोन, एसीटोन कॉमन नेम है इसका, आप लिख लो कॉमन नेम इसका एसीटोन। अगर मेंशन करे इनमें से कौन सा आईयूपीएससी नेम करेक्ट है, कौन सा आईयूपीएससी नेम करेक्ट है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रोप एन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, या टू प्रोपेनोन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एसीटोन, सही है ना, और तीसरा ऑप्शन मान लो दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन मान लो दोनों गलत है, तो कौन सा सही है, पहला सही है, वही आईयूपीएससी है, ये तो कॉमन नेम है, सही है ना, आया ना, कॉमन नेम है, ये खत्म हो गया, नोट कर लो, खत्म, आ रहा समझ में, ये कॉमन नेम था जो खत्म हो गया। अब अगला फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग लगाओ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है COX, COX, ये स्ट्रक्चर है एसिड हैलाइड का। ये जो X है वो हो सकता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, X यानी हेलो ग्रुप ना, FClBrI, इसका सफिक्स जो होता है ना, सफिक्स, सफिक्स, हाँ वो होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ठीक, क्या होता है ऑयल हैलाइड, ठीक। अब जब आईयूपीएससी नेम लिखेंगे ना, आईयूपीएससी नेम आप जब लिखेंगे तो ज्यादातर केसेस में ये जो एक्स है ना वो यूज होगा Cl, क्या होगा यूज, Cl। तो अगर आपका लिखा हो COCl, ठीक, COCl, तो ये एसिड हैलाइड, अब ये क्या है एसिड, बोलो एसिड क्लोराइड, क्योंकि यहां पे जो हैलाइड लगा है ना वो Cl लगा है, इसीलिए नाम क्या हो जाएगा एसिड क्लोराइड। अब बताओ सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑयल, बताओ ऑयल, हैलाइड की जगह पे क्लोराइड, तुम सही बता रहे हो, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, बेहतर आया समझ में, आसान है, नोट कर लो।
कुछ नहीं, अब बताऊंगा। अभी तो मैंने कुछ बताया ही कहाँ। मैंने बस बताया है कि एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर ये होता है और एक्स की जगह पे Cl है तो ये हो जाएगा। सही है, देख लो एक बार अच्छे से। चलो, देख लिया, आ रहा समझ में? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर एसिड हैलाइड जो कि एसिड क्लोराइड है, क्या ये एक फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? अरे यार आपको क्या हो गया है? सुनो, ये है ना COCl, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें कार्बन प्रेजेंट है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है क्या कहलाता है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शन। क्या हो गया है आपको? एकदम आसान है ना, कुछ है ही कठिन का। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से नंबरिंग होगी, 1 2 3। ठीक है, क्या इसका नाम होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N 1। ऑयल, ऑयल, ऑयल। हैलाइड क्या है? क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड। ये हो जाएगा शानदार। लिखो एक बार आप। ठीक है बेटा, पर लिखो। ये लिखो आप। कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है फटाफट। तैयार हैं आप? चलो, अगर तैयार हैं तो बताइए इसका नेम क्या होगा। अगर तैयार हैं तो बताइए इसका नेम क्या होगा। ठीक, ये ट्राई कर लो दोनों। हाँ, फिर नोट कर लो। कर लिया? क्या इसका नंबर 1 2 3 किया है? क्या इसका नाम 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड, ये सही है? एकदम सही बता रहे हो आप। क्या नंबरिंग 1 2 3 लिखा है? क्या नेम 2 मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो N 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड। सही है यार, सही बता रहे हो आप। चलो, ये आपको आ रहा समझ। अब क्वेश्चन कर लो 3 4 इस पर भी। नेक्स्ट, नोट कर लिया होगा। 3 से 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। इसका नाम बताओ आप, इसका नाम बताओ। ये Cl है, Cl। इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ। आओ आज आप, इसका नाम बताओ। फिर इसका नाम बताओ।
कर लो। आप नंबर सही लिख दो, हम समझ जाएंगे कि आपने नाम सही लिखा है। ये जल्दी से लिख लो ना, पढ़ लेंगे, टाइम है 13 मिनट। क्या 1 2 3 4 सही है? क्या 3 नाइट्रो सही है? 3 नाइट्रो। अब बताओ, 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड तो इन। बताओ, 1 ऑयल क्लोराइड, ये सही है। क्या नंबर 1 2 3 4 सही है? क्या नाम 2 इथाइल होगा? 2 इथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूट, फिर 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ये सही है। आ रहा बेटा, आ रहा? क्या नंबरिंग इस डबल बॉन्ड से होगी? हाँ, यहां से फंक्शन ग्रुप की तरफ से। पेंटा की पेंट? हाँ, तुम सही बता रहे हो, पेंटा। पेंटा 2 और 2 4 डाई इन, फिर 1 ऑयल क्लोराइड, सही है, कर लोगे तुम। बताओ, यहां से नंबरिंग 1 2 किधर मूव करें? डबल बॉन्ड की तरफ। तो बताओ क्या नाम होगा? 2 मिथाइल, 3 कार्बन का तो प्रॉप, 2 इन 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, ये लिखो आप। लिखा? सही है। अब आगे नेक्स्ट, चलो। अब नोट कर लिया? यहां तक नोट कर लिया? कर लिया बेटा? कॉपी में लगाओ, अगला फंक्शन ग्रुप का नाम लिखो एस्टर। एस्टर, एस्टर काफी खास है एस्टर, बहुत बच्चे यहां गलती करते हैं एस्टर के केस में। एस्टर, एस्टर का स्ट्रक्चर होता है RCOOR, ये एस्टर का स्ट्रक्चर है, एस्टर का। अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं तो समझना। एस्टर में ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ R है वो कभी H नहीं हो सकता, कभी H नहीं हो सकता। एस्टर में, एस्टर में यानी COOR, एस्टर में ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ R है यानी ग्रुप है, वो H नहीं हो सकता। अगर ये H हो जाएगा तो ये बन जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर वो एस्टर नहीं रह जाएगा, फिर वो एसिड बन जाएगा। याद रहेगा? लेकिन कार्बन से जुड़ा जो R है वो H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ऑक्सीजन से लगा हुआ RH नहीं हो सकता। सही है। दूसरी बात एस्टर में क्या है, एस्टर का सफिक्स, सफिक्स यूज करते O8, 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 ये लिखो आप, O8। आप सोच रहे होंगे आपने एसिड हैलाइड पढ़ाया लेकिन वहां कॉमन नेम नहीं लिखाया, कि वहां जरूरत नहीं थी। ठीक, सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेड पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी लगेगी, समझ में आएगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो क्या मतलब उसका पढ़ने का, सही है ना?
तो सफिक्स क्या यूज करेंगे एस्टर में? ओएट। ओएट। ध्यान से देखो, जल्दीबाजी ना करना। क्या COO, क्या COOR एस्टर है? यार तुम डंडी चला लेना, जल्दी जल्दी कलम चलाते हो तुम, देखो बेटा नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा समझ, इसलिए कह रहा थोड़ा सा अलग है एस्टर का केस, टफ है टफ। आपको लगेगा ही नहीं टफ, मैं हूं ना। ध्यान से देखो, एस्टर का जब भी, एस्टर के केस में जब भी नाम लिखेंगे, जब भी नाम लिखेंगे, अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और हम उसका लिख रहे हैं IUPAC नेम, तो ऑक्सीजन से लगे हुए जो ग्रुप है उसका नाम पहले लिखेंगे, पहले पहले, और इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई लेना देना। एग्जाम्पल कराऊंगा तो क्लियर होगा, दो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अच्छे से देखिए। जब भी एस्टर के केस में IUPAC नेम लिखेंगे, सबसे पहला काम ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये फटाक से लिखेंगे एकदम तेजी के साथ, मिथाइल, बस। इसके बाद जैसे नेम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। मिथाइल के बाद बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? बताओ एस्टर कैसा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसी के कार्बन से करेंगे, 1 2 3। जो कार्बन की तरफ है उसी का बनाएंगे पेरेंट, पेरेंट, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो लोकेंट। सही है? तो क्या होगा? मिथाइल 4 कार्बन का, तो बोलो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो इन, कितने पर है? 108। 108, पहले इसको लिखो आप, 108। टेंशन ना लो तुम, लिखो तो तुमको आएगा। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा ना। थोड़ा पेशेंस रखो, हमारी क्लास में शुरू के 10-15 मिनट मुझे समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा मेरे साथ, ठीक है ना। जब भी एस्टर का नाम लिखेंगे तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले लिख देंगे। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी अभी भी दोबारा आएगा, तुम परेशान ना हो, दोबारा आएगा, परेशान ना हो। बताइए, एस्टर के केस में जो कार्बन है, कार्बन, कार्बन से नंबरिंग करेंगे और कार्बन के तरफ वाले पेरेंट बनेंगे PCC, और ऑक्सीजन वाले क्या बनेंगे? लोकेंट। ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यार, क्यों परेशान हो रहे हो ना? 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, 100 आएगा तुमको, 100 आएगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले बताओ ये एस्टर का केस है? पहले बताओ ये एस्टर का केस है? पहले बताओ ये एस्टर का केस है? क्या एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, तो नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे, 1 2, इधर नहीं जाएंगे, इधर ऐसे ना, ये PCC बनेगा, 2 3 4। क्या सही है? क्या नंबर मैंने सही लिखा है? हाँ, ये आ गया, लिखना आ गया। जब भी एस्टर का केस हो, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई लेना देना। बताओ, B से ब्रोमो और M से मिथाइल, वैसे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, लेकिन याद रखिएगा एस्टर के केस में, एस्टर के केस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो ग्रुप होंगे उनका नाम पहले ही लिख देंगे, पहले ही लिख देंगे, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई लेना देना। अरे ऐसे देखें, अरे ये तो एस्टर है, एस्टर, ऑक्सीजन से लगे हुए ग्रुप का पहले नाम लिखो, क्या होगा बताओ? मिथाइल। नंबर वंबर नहीं देना है, बस सीधे उठाओ मिथाइल लिखो, जैसे नाम उसके बाद लिखते थे वैसे नाम लिख दो। बताओ, मिथाइल के बाद बोलो 3 ब्रोमो, 4 कार्बन का तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, बोलो 108। एकदम शानदार तुमने नाम बताया। चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, नोट कर लो पहले, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। दिखाओगे?
आया समझ में? दो क्वेश्चन करो तुमको 100% आएगा। दो क्वेश्चन लिखो तुमको 100% आएगा। इसका नेम लिख के दिखाओ, इसका नेम तुम लिख के दिखाओ, इसका नेम लिख के दिखाओ, इसका नेम लिख के दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ईटी अगर लिखा ना, इथाइल, ईटी यानी इथाइल, ईटी यानी C2H5, C2H5, इथाइल स्टार्टिंग होती है ना। बहुत शानदार, आया समझ में? आसान है एस्टर का, इससे आसान क्या हो सकता है ना बेटा। जहां कठिन लगेगा वहां हमें याद कर लीजिएगा, कठिन लगेगा ही नहीं। हम बताएंगे तरीका ना कुछ ना आसान करके, इसलिए तो आए आप हमारे पास, सही है ना। मुझे बताओ क्या एस्टर दिख रहा है? एस्टर नंबरिंग 1, किसने ये 2 लिखा है? नंबर 2, ये गलत बात है। 2 कहां लिखेंगे? ये 2 ना, 3 4। क्या एस्टर का केस है? एस्टर का, जब भी एस्टर का केस है, ऑक्सीजन से लगे हुए ग्रुप का नाम पहले लिख दो, तुरंत लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे। लिख दो, तुरंत लिख दोगे। इथाइल कितने कार्बन? 4, 4 तो सिंगल बॉन्ड तो एन आया 1। वेट, एकदम से बताया तुमने, सही बताया। बताओ 1 2 3 4, किसने लिखा है? 3 क्लोरो, किसने लिखा है? 3 क्लोरो। गलत बात सर, गलत बात, 3 क्लोरो नहीं लिखेंगे। एस्टर का केस है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे। बताओ क्या नाम है इसका? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, मिलाएंगे नहीं। अरे ये तो एम से, ये तो सी से ना, पैसे नहीं मिलाएंगे, गलत बात, ये रूल है यूपीएससी का, ठीक है। मिथाइल बोलो, 3 क्लोरो, फिर ब्यूटेन, ब्यूटेन 1। मैं सही बताया? दो नाम बताओगे? छुट्टी, ने आज भी ठीक ठाक पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट, कर लिया? नोट कर लिया? तो तुमने एस्टर का नाम करना सीख गए, एस्टर का नामकरण तुम सीख गए। इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ, फिर छुट्टी। नाम बता रहा है, नाम। पक्का? जिसने नंबर सही लिखा है उसका नाम भी क्या होगा? सही होगा। इतना आसान तरीका यूपीएससी का भाई, नंबर सही है तो नाम सही होगा। यानी कल का दिन जो सैटरडे का दिन है, कल हम लोग वो ट्रिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस अपना अड्डा, एक अंदाज अपना, चलो इंडिया आप खेलो आता। और उसी ट्रिक के बाद पॉली फंक्शनल वाले केस करेंगे आसानी से। हाँ ये प्योरिटी एक लाइन में आ जाएगा आपको ना। कर लिया? क्या नंबर 1 2 3 4 5 6 सही है? सही है? क्या इसका नाम इथाइल होगा? 6 कार्बन तो एक्स ए लगाएंगे, बोलो हेक्सा 3 कॉमा डाई इन 1। वेट, ये होगा नाम? सही है। क्या नंबरिंग 1 2 3 4 होगा? क्या मिथाइल पहले लिखेंगे? हाँ, इसके बाद बताओ
इथाइल है और ये ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 इथाइल। फिर बताओ, ब्यूट, ब्यूट, 3 इन 108। सही बताया तुमने, 108 सही बताया। डन, आज के लिए इतना ही।